नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसको ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के करंट अफेयर्स पर अब चर्चा करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपके 3 पॉइंट्स हैं जिन पर विशेष रूप से अपने को चर्चा करनी है। पहला जो पॉइंट है, तालिबान और यूएसए के बीच जो शांति समझौता हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो सेना का नया प्रस्ताव है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो आयात निर्यात के बारे में डाटा जारी किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में आयात कितना प्रतिशत घटा है? तो राइट आंसर है 58.65%। यानी कि अप्रैल महीने में कितना जो है आयात घटा है भारत में। और परंतु इसमें एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये तो खैर आयात घटने वाली बात है, कितना परसेंट घटा है, परंतु इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि 17.1 अरब डॉलर का आयात हुआ है। ये तो प्रतिशत घटने वाली बात है कि 58.6% है, परंतु आयात कितने का हुआ है? तो 17.12 अरब डॉलर का भारत में आयात हुआ है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में देश का निर्यात 60.28% घटा है और जो निर्यात हुआ है वो 10.36 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है भारत से। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि कितना आयात घटा है प्रतिशत, तो वो आपको याद रखनी है, और कितने का आयात हुआ है तो वो आपको याद रखना है। जैसा मैंने बता दिया आपको कि 17.12 अरब डॉलर का आयात हुआ है। अब कितना निर्यात घटा है तो आपको याद रखना है 60.28%, और कितने का निर्यात हुआ है तो 10.36 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है भारत से। इस वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी इन आंकड़ों में बताया गया है कि लॉयस्क और फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर शेष सभी 28 प्रमुख क्षेत्रों का निर्यात घटा है। यानी कि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, लॉयस्क और फार्मास्यूटिकल्स, जिनका निर्यात में कोई विशेष कमी नहीं आई है। बाकी जो शेष 28 प्रमुख क्षेत्र हैं उनका निर्यात घटा है। और क्योंकि भारत से रत्न आभूषण जो है बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, तो सबसे कमी जिसमें आई है निर्यात में वो रत्न आभूषण की है। तो रत्न आभूषणों का निर्यात की अगर बात करें तो 98.74% घटा है निर्यात। 98.74% रत्न आभूषण का निर्यात घटा है, यानी कि रत्न आभूषण का निर्यात न के बराबर हुआ है। तो इसमें आपको मैंने जो अलग अलग क्वेश्चन बताए उनको आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, जलमय खलीलजाद कौन है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि। विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं इस बारे में कि वैसे तो आपको मालूम होगा 2019 में जो है अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाएगी और तालिबान अफगानिस्तान सरकार से राजनीतिक बातचीत करके समस्या का समाधान निकालेगा तथा अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा। तो यहाँ इसी संदर्भ में ये बात जो इन्होंने यानी कि जलमय खलीलजाद ने कही है, जो कि यहाँ अफगानिस्तान शांति वार्ता के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कॉन्फ्रेंस जो है कॉल में पत्रकारों से कहा कि अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये आम सहमति है कि सेना का इस्तेमाल समाधान नहीं है। यानी कि यहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है तो केवल आपसी बातचीत से हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ सेना का इस्तेमाल से ये समाधान नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी
अंतर अफगान वार्ता शुरू हो उतनी ही जल्दी शांति आएगी, क्योंकि शांति समझौता तो हो गया है परंतु उसका पालन नहीं हो पा रहा है अभी। इसलिए इन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके ये शांति वार्ता फिर से शुरू की जाए, जिससे कि शांति स्थापित हो सके। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने आक्रमण किया था और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की ओसामा बिन लादेन को उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने संरक्षण दिया था। अतः अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, जो एक सैनिक संगठन है, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने यहाँ अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और तालिबान सरकार को हटा दिया था। और ओसामा बिन लादेन इसीलिए अफगानिस्तान से फिर भागकर यहाँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गया था और पाकिस्तान में छुप कर रह रहा था। और बाद में आपको मालूम है एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। परंतु अफगानिस्तान में अभी भी पाकिस्तान तालिबान को सहायता दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलाका अफगानिस्तान के साथ लगता है वहाँ पर ये तालिबान आतंकवादी वहाँ पर अपने अड्डे बनाकर रहते हैं और वहाँ से ही अफगानिस्तान में ये अपने कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। वहाँ पर विस्फोट करना या अन्य जो घटनाओं को अंजाम देकर वो वापस पाकिस्तान के इलाके में भाग आते हैं। इसलिए तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है यहाँ पर। और तो यहाँ इसलिए इन्होंने यानी कि खलीलजाद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है पत्रकारों से कि इस वार्ता को फिर से जल्दी शुरू किया जाए। तो आपको मैंने इसमें जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप विशेष ध्यान रखना। ये पूरा मैंने डिटेल्स में इसलिए बताया ताकि आपको इसकी पूरी स्टोरी आपको ध्यान रहे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस उद्योगपति ने सेना को पत्र लिखकर उसके टूर ऑफ ड्यूटी नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो आनंद महिंद्रा। और विद्यार्थियों, आनंद महिंद्रा का जो फोटो इसमें दिखाया है आपके, तो आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, तो इन्होंने सेना के टूर ऑफ ड्यूटी नाम के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं आपको बता दूं ये क्या है टूर ऑफ ड्यूटी। विद्यार्थियों, इसमें जो टूर ऑफ ड्यूटी का ये सेना का एक प्रस्ताव है, सेना का टूर ऑफ ड्यूटी संबंधी एक नया प्रस्ताव है जिस पर यानी कि सेना इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और इसके तहत फिट युवाओं व नागरिकों को 3 साल के लिए स्वैच्छिक आधार पर सैन्य प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। और आनंद महिंद्रा ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि सेना जो ये टूर ऑफ ड्यूटी जो प्रस्ताव पर विचार कर रही है, तो अगर ये प्रस्ताव लागू किया जाता है तो महिंद्रा ग्रुप यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी करके आने वाले युवाओं को महिंद्रा ग्रुप अपने यहाँ नौकरी देने पर विचार करेगा। और टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में एक और बात मैं बताऊं कि शुरुआत में ट्रायल के आधार पर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 100 अधिकारियों व 1000 जवानों की सेना में 3 साल तक के लिए यानी 3 साल तक के कार्यकाल के लिए रखने की योजना है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो ये सेना का, भारतीय सेना का ये नया प्रस्ताव है और इसमें जो खास बात ये है कि स्वैच्छिक आधार पर सैन्य प्रशिक्षण लेने का लोगों को मौका दिया जाएगा। और महिंद्रा ग्रुप की बात मैंने बताई कि उन्होंने कहा कि अगर इसको प्रस्ताव को लागू करते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी पूरा करके आने वाले युवाओं को अपने यहाँ नौकरी देने पर विचार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको एक और याद रखना है कि ट्रायल के तौर पर 100 अधिकारियों और 1000 जवानों को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए रखा जाएगा। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करिए अपने। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने किस खिलाड़ी पर उनकी कैरियर के दौरान गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है? तो शाहिद अफरीदी। इन्होंने यानी दानिश कनेरिया ने कहा है कि
शायद अफरीदी ने उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया, गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से उनके कैरियर के दौरान उनको ज़्यादा मैच खेलने का जो मौका नहीं मिला। और इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस मोबाइल कंपनी ने चीन से अपने कारोबार को समेटकर भारत में स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो कंपनी है लावा। और विद्यार्थियों, ये लावा जो कंपनी मोबाइल कंपनी है, तो ये लावा कंपनी ने ये जो घोषणा की है वो भारत में अभी किए गए नीतिगत बदलावों के बाद ये जो है कंपनी ने घोषणा की है, यानी कि ये फैसला किया है। क्योंकि आप जानते हो अभी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो इससे भारत सरकार के द्वारा नीतिगत जो बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से कंपनी ने फैसला किया है कि वो वहाँ चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में उसको स्थापित करेगी। और कंपनी ने अपने मोबाइल फ़ोन के विकास और विनिर्माण परिचालन को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष के दौरान 800 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी बनाई है। और इस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं हरिओम राय। मैं दोबारा से नाम रिपीट कर देता हूं, इस कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं हरिओम राय। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके कंपनी के अध्यक्ष कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है। और दूसरा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि अगले 5 साल के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेश करने की इस कंपनी की योजना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है प्रफुल्ल पटेल। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने बाला देवी जो फुटबॉलर है एन बाला देवी, तो उनके बारे में इन्होंने कहा है कि ये बाला देवी फुटबॉल महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। तो अनुशंसा की है उनके नाम की भारत सरकार खेल मंत्रालय के लिए। भारत सरकार के खेल मंत्रालय में उनके लिए अर्जुन पुरस्कार की अनुशंसा की है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 74%। और तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है विदेशी निवेश मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसकी सीमा थी 49%, जिसको अब बढ़ाकर किया गया है 74%। उसके पीछे कारण यही है कि भारत में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जा सके सैन्य उपकरणों के बनाने में, ताकि भारत की निर्भरता कम हो सके दूसरे देशों पर। क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादातर सैन्य साजो सामान हम आयात करते हैं, तो दूसरों पर निर्भरता कम हो, इसको जो ध्यान में रखते हुए ही ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है वो बढ़ाकर 74% की गई है, ताकि विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में भी भारत में निवेश कर सकें और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने विंग स्पेस फोर्स का पहला झंडा पेश किया है? तो राइट आंसर है USA। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि USA ने अंतरिक्ष में दबदबा बनाने और खास तौर पर रूस चीन से पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए 2019 में अंतरिक्ष सेना का गठन किया था। और इस अंतरिक्ष सेना का अब इन्होंने ये झंडा जो है पेश किया है। विंग स्पेस फोर्स यानी कि अंतरिक्ष सेना का झंडा अब USA ने पेश किया है,
तो आपको ध्यान रखना है यूएसए पहला देश है जिसने अंतरिक्ष सेना का गठन किया है 2019 में। और उसके पीछे कारण क्या है, तो रूस और चीन के भावी खतरे को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष सेना का गठन किया। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस देश ने नई मिसाइलें बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है यूएसए, क्योंकि रूस के पास ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज गति वाली मिसाइलें हैं। अतः अमेरिका ने इससे भी तेज गति वाली मिसाइलें बनाने की घोषणा की है, यानी कि सुपरसोनिक जो मिसाइलें बनाने की घोषणा की है, जो रूस के पास है ध्वनि गति से 5 गुना तेज वाली, तो उससे भी ज़्यादा तेज मिसाइलें बनाने की घोषणा की है यूएसए ने। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप, जर्मनी की बुंदेसलीगा लीग किस खेल से संबंधित है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली पहली पेशेवर पश्चिमी यूरोपीय लीग बन गई है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये वैसे तो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बुंदेसलीगा जो लीग है वो फुटबॉल से संबंधित है और जर्मनी की है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, वो ये कि लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली पहली पेशेवर पश्चिमी यूरोपीय लीग ये बन गई है, यानी कि इस लीग ने अपने कार्यक्रम यानी फुटबॉल के खेल के कार्यक्रम वो शुरू कर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी कि उच्च रक्तचाप से मतलब आप जानते हो हाई ब्लड प्रेशर दिवस। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।